प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साय वर्मा, सह आचार्य संस्कृत बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। एमए फाइनल संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम महाकवि बहुभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम का अध्ययन कर रहे थे, जिसके द्वितीय अंक में वन देवता वासंती और वाल्मीकि के आश्रम से आई हुई एक स्त्री आत्रेयी के बीच में वार्तालाप हो रहा है। और वासंती कहती है कि अथ स रामभद्र किमाचार है, कि अब वे रामभद्र क्या कर रहे हैं। तो आत्रेयी कहती है, तेन राज्ञा राजक्रतुरश्वमेध प्रक्रांत, कि उस महाराज राम ने राजकीय यज्ञ, राजक्रतु यानी राजकीय यज्ञ अश्वमेध प्रक्रांत है, अश्वमेघ नाम का जो राजकीय यज्ञ है उसको प्रारंभ किया है। तो वासंती कहती है, अधिक परिणीतम अपि, कि अरे धिक्कार है, क्या विवाह भी कर लिया है। तो आत्रेयी कहती है, शांतम, नहीं नहीं, अनर्थ, शांत हो, नहीं नहीं। तो वासंती कहती है, का तरही यज्ञे सधर्मचारिणी, तो यज्ञ में उनकी सधर्मचारिणी अर्थात पत्नी के रूप में कौन है। यानी यज्ञ में जब बैठते हैं तो बिना पत्नी के यज्ञ में नहीं बैठ सकते हैं। तो आत्रेयी कहती है, हिरणमयी सीता प्रतिकृति गृहिणी कृता, सीता की जो स्वर्ण मूर्ति है उस स्वर्ण मूर्ति को उन्होंने पत्नी के रूप में बनाया है, गृहिणी के रूप में बनाया है। तो वासंती कहती है, हंत भो, हंत भो, कि हाय बड़ा कष्ट है। तो आगे कहते हैं, वासंती आगे कहती है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्राणाम चेतांसी कोई न विज्ञातुम अर्हति। अन्वय इसका इस प्रकार है कि वज्रादपि कठोराणि कुसुमादपि मृदूनि लोकोत्राणाम चेतांसी कै विज्ञातुम अर्हति ही। तो वासंती कहती है कि महापुरुष जो लोग होते हैं, भगवान राम जैसे लोग, तो वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल इन महापुरुषों के चित्त को कौन जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता है। तो आत्रेयी कहती है, विसृष्टश्च वाम देवानुमंत्रितो मेध्याश्व प्रकल्दृप्ताश्च तस्य यथाशास्त्रं रक्षितारः तेषाम् अधिष्ठाता लक्ष्मणात्मजश्चंद्रकेतुर्दत्तदिव्यास्त्रसम्प्रदाय चतुरंग साधनान अन्वितो अनुप्रहित, अर्थात वामदेव ऋषि के द्वारा मंत्र संस्कार युक्त, मंत्रितो यानी मंत्र संस्कारों से युक्त, मेध्याश्व विसृष्टश्च अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया है। प्रकल्दृप्ताश्च तस्य यथाशास्त्रम रक्षितारः, यथाशास्त्रम तस्य यथाशास्त्रम उसके शास्त्रानुसार रक्षितारः रक्षक भी प्रकल्दृप्ता नियुक्त किए गए हैं। लक्ष्मण आत्मजस चंद्रकेतु, लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को उनका अध्यक्ष बनाकर, अधिष्ठाता बनाकर दिव्य अस्त्र समूह तथा चतुरंगिणी सेना से सुसज्जित करके घोड़ों के पीछे भेजा है। तो वासंती कहती है, सर्व कौतुकाश्रम कुमार लक्ष्मणस्य अपि पुत्र इति मातः जीवामि,
हर्ष और कुतूहलता के साथ आंसू भर कर के वासंती, जो वन देवता वासंती है, वो कहती है, हे माता, हे मात, कुमार लक्ष्मण का भी पुत्र है, ये जानकर मैं जीवित हो गई हूँ, मैं बड़ी प्रसन्न हो गई हूँ। तो आत्रेयी कहती है, अत्रांतरे ब्राह्मणेन मृतं पुत्रम उत्क्षिप्य राजद्वारे सौरस्ताडनम अब्रह्मण्यम उद्घोषितम ततो न राजापचारम अंतरेण प्रजानाम अकाल मृत्यु संचरतीत्यात्मदोषम निरूपयति करुणामये रामभद्रे सहसा एव अशरीरिणी वाग उदचरत। क्या कहते हैं, अत्रांतरे, इसी बीच में एक ब्राह्मण ने मृतम पुत्रम उत्क्षिप्य, अपने मृत पुत्र को राजद्वार पर फेंक कर छाती पीटते हुए या ये चिल्लाना प्रारंभ किया, अब्रह्मण्यम उद्घोषितम, कि ब्राह्मणों के लिए बड़ा अनर्थ उपस्थित हो गया है। ततो न राजापचारमंतरेण प्रजानाम अकाल मृत्यु संचरति इति आत्मदोषम निरूपयति करुणामये रामभद्रे सहसा एव अशरीरिणी वाग उदचरत। तब राजा के दोष के बिना प्रजा की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। इस प्रकार दयालु रामभद्र जब अपने दोष का निरीक्षण कर रहे थे, उस समय सहसा आकाशवाणी हो जाती है। शंभु को नाम वृषल, शंभु को नाम वृषलः पृथिव्याम तप्यते तपः शीर्ष छेद्य स ते राम तम हत्वा जीवय द्विजम। आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में क्या कहा जाता है, इसका अन्वय इस प्रकार होगा कि शंभुक नाम वृषल पृथिव्याम तपः तप्यते। शंभुक नाम का एक शूद्र पृथ्वी पर तपस्या कर रहा है। राम, हे राम, सैते शीर्ष छेद्य, तुम उसका सिर काट डालो, तम हत्वा द्विजम जीवय, उसे मारकर ब्राह्मण बालक को पुनर्जीवित कर लो। इति उपश्रुत्य एव आकृष्ट कृपाण पाणि पुष्पकम अधिरुह्य सर्वा दिशोपदिशश्च शूद्रतापस अन्वेषणाय जगतपति संचारम समारब्धवान। यह सुनते ही नंगी तलवार हाथ में लेकर पुष्पक विमान पर चढ़कर, पुष्पकम अधिरुह्य, पुष्पक विमान पर चढ़कर उस शूद्र तपस्वी को ढूंढने के लिए जगतपति राम ने सारी दिशाओं और उपदिशाओं में घूमना प्रारंभ कर दिया। सारी दिशाओं और उपदिशाओं में घूमना प्रारंभ कर दिया। तो वासंती कहती है, शंभु को नाम अधोमुखो धूमपय शूद्रो अस्मिन्नेव जनस्थाने तपश्चरति अपि नाम रामभद्र पुनरिदम वनम अलंकुर्यात्। शंभुक नाम का नीचे की ओर मुंह करके धूमपान करने वाला शूद्र इसी जनस्थान के जंगल में तपस्या कर रहा है। क्या रामभद्र इस वन को सुशोभित करेंगे, पुनः इस जंगल में आएंगे, इस वन में आएंगे। तो आत्रेयी बोलती है, भद्रे गम्यते अधुना, कि हे आर्या, मैं अब जा रही हूँ। तो वासंती कहती है, आर्ये आत्रेयी एवं अस्तु कठोरश्च दिवसे, कि हे आर्य आत्रेयी, अच्छी बात है, दिन कठोर हो गया है, यानी कड़ी धूप वाला हो गया है। तो आगे वासंती कहती है, धूप, इसका गर्मी के दिवस का वर्णन करते हुए कहती है, कंडूल द्वीप गंड पिंड कषणा कंपेन संपाति भी घर्म स्रंसित बंधनैश्च कुसुमयी अर्चन्ति गोदावरीं छायापस्किरमाण विस्किर मुख व्याकृष्ट कीटत्वच
कूजत क्लांत कपोत कुक्कुट कुला कूले कुलाय द्रुमा इति परिक्रम्य निष्क्रांते इति शुद्ध विस्कंभक। कूले अर्थात गोदावरी नदी के किनारे में छाया में भूमि को कुरेदने वाले पक्षियों की चोंच से जिनके कीड़े निकाले गए हैं, ऐसी छाल वाले कीटत्वच है, आकृष्ट कीटत्वच है, ऐसी छाल वाले कूजत क्लांत कपोत कुक्कुट कुला कलरव करते हुए तथा थके हुए कबूतरों और मुर्गों के समूह से युक्त कुलाय द्रुमा पक्षियों के घोंसले वाले वृक्ष कंडूल द्वीप गंड पिंड कषणा कंपेन हाथियों के खुजलाट वाले कपोल भाग की रगड़ से हिलने के कारण संपाति भी गिरने वाले तथा घर्म संसित बंधनई धूप से शिथिल वृंतों वाले कुसुमई फूलों से गोदावरीम अर्चंती गोदावरी की पूजा कर रहे हैं। घूमकर दोनों का प्रस्थान, वासंती और रात्रि दोनों प्रस्थान कर जाती हैं और यहाँ शुद्ध विस्कंभक समाप्त हो जाता है। ततः प्रविशति सदयो उद्यत खड्गो रामभद्र। रामभद्र भगवान राम दयापूर्वक खड्ग उठाए हुए रामभद्र का प्रवेश होता है और वो प्रवेश करके कहते हैं, हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर्द्विजस्य जीवा तवे विसृज शूद्रमुनौ कृपाणं रामस्य बाहुरसि निर्भर गर्भ खिन्न सीता विवासन पटो करुणा कुतस्ते कथंचित प्रहृत्य कृतं राम सदृशं कर्म अपि जीवेत स ब्राह्मण पुत्र। इस पद्य में भगवान राम कहते हैं कि हे दक्षिण हस्त, अपने अपने हाथ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे दाहिने हाथ। इससे यह पता पड़ता है कि भगवान राम का दाहिना हाथ काम करता था, उनका बायां वो दाहिने हाथ वाले थे। और हे दक्षिण हस्त, हे दक्षिण हाथ, द्विजस्य मृतस्य शिशो जीवात्वे, ब्राह्मण के मृत बालक को जीवित करने के लिए शूद्र मौनौ कृपाणम विसृज, शूद्र तपस्वी पर कृपाण चला, निर्भर गर्भ खिन्न सीता विवासन पटो, तो पूर्ण गर्भ के भार से खिन्न सीता के निर्वासन में चतुर, रामस्य बाहु वसी, राम की भुजा है, भगवान राम की भुजा है, ते करुणा कुतः, तुझमें दया कहाँ है, अर्थात तुझमें दया नहीं है। कथंचित प्रहृत्य, किसी प्रकार प्रहार करके, कृतम राम सदृश्यम कर्म, ये राम के योग्य काम किया है, क्या वह ब्राह्मण का बालक जीवित हो गया है, अपि जीवेत स ब्राह्मण पुत्र, कि वह ब्राह्मण का पुत्र है वो जीवित हो गया है। तो प्रवेश करके एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है और दिव्य पुरुष प्रकट होकर कहता है, जयतु देव, कि भगवान आपकी जय हो। दत्ता भये त्वयि यमादपि दंडधारे संजीवित शिशुरसौ मम चेयम वृद्धि, शंबूक एष शिरसा चरणौ नतस्ते सत्संग जाने निधनान्यपि तारयन्ति। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, यमाद अपि दत्ता भये त्वयि दंडधारे सति असौ शिशु संजीवित, मम च इयम रिद्धि, मम च इयम रिद्धि, एष शंभुक शिरसा ते चरणौ नत सत्संग जानी निधनानि अपि तारयन्ति। प्रविष्ट होकर वह दिव्य पुरुष क्या कहता है कि महाराज की जय हो। यम से भी यमराज से भी अभय दान देने वाले आपके दंड धारण करने पर वह ब्राह्मण बालक जीवित हो उठा और मेरी यह
श्री वृद्धि यानी मुझे दिव्य रूप प्राप्ति हो गई है। यह शंभूक सिर झुकाकर आपके चरणों में नमस्कार करता है। शंभूक ऋषि दिव्य रूप धारण करके भगवान राम के सामने ये दिव्य पुरुष के रूप में उपस्थित होकर कहते हैं कि यमराज से भी अभय दान देने वाले आपके दंड धारण करने पर वह ब्राह्मण बालक जीवित हो उठा है और मेरी यह श्री वृद्धि हो गई है, यानी मुझे दिव्य रूप प्राप्त हो गया है। यह शंभुक ऋषि, मैं शंभुक ऋषि सर झुकाकर आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। और आगे कहते हैं कि सत्य संग जानी निधनानी अपि तारयंती, सज्जनों की संगति से उत्पन्न मृत्यु भी मनुष्यों को का उद्धार कर देती है, उनका उद्धार कर देती है। अब इससे आगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।